इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक एक्शन देखने को मिला है। आईडीएफ ने विस्फोटक रोबोट डेटोनेट किया है। डेटोनेशन के दौरान एक बड़ा विस्फोट हुआ गाजा के इलाके में। विस्फोट के बाद यहां धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें देखिए, गाजा में किस तरह का विध्वंसक हमला लगातार किया जा रहा है। इसमें जो डेटोनेट किया गया है विस्फोटक, उसके बाद एक बड़ा धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है गाजा में। लेकिन सिर्फ यही नहीं, खान यूनुस में भी हमास ने बड़ा हमला किया है। अल मुजाहिदा परिवार के घरों पर ग्रेनेड दागे हैं हमास ने। हमास की सहाम यूनिट ने यह बड़ा अटैक किया है। तो जहां एक तरफ हमास पर और गाजा पर आईडीएफ हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमास ने क्या एक्शन लिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। खान यूनुस में हमास ने बड़ा हमला किया। अल मुजाहिदा परिवार के घरों पर ग्रेनेड दागे हैं। हमास की सहाम यूनिट ने यह बड़ा अटैक किया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये हमास द्वारा किया गया बड़े अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां तक हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमास पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल लगातार हमले कर रहा है हमास पर। गाजा में इजराइल ने घातक अटैक किया है। पश्चिमी इलाके में एक रिहायशी घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमले के बाद मलबे में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया यह घर। 24 घंटे में इजरायली हमले में 63 से ज्यादा मौत हुई है। लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए आईडीएफ गाजा में जिस तरह की तबाही मचाई जा रही है, जिसमें रिहायशी घरों को और आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 24 घंटे में इजरायली हमले में 63 से ज्यादा मौत हुई है। हमले के बाद किस तरह से पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया, ये तस्वीरें देखिए। और इस तरह के हमले लगातार गाजा में किए जा रहे हैं। गाजा के लोगों को कह दिया गया है कि इस इलाके को छोड़ दें। हम ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से बताती हैं कि इस वक्त गाजा में क्या हो रहा है। पहली तस्वीर, किस तरह से गाजा में हमला किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। दूसरी तस्वीर, हमास ने जो हमला किया है उसकी तस्वीर है। हमास भी कैसे जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ग्रेनेड से जो हमला किया गया उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं खान यूनुस में। और तीसरी तस्वीर, रिहायशी इलाकों में किस तरह से तबाही मचाई जा रही है, वो तस्वीरें भी साफ हो चुकी हैं। हमारे साथ अनुज माथुर जी मौजूद हैं। अनुज माथुर जी, देखिए ये जो तस्वीरें हैं हम ये लगातार देख रहे हैं और ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा आक्रामक है इजराइल, और उसकी जो नीति है वो साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्या कोई टाइमलाइन भी है जिसके हद तक वो इसको पूरा कर लेगा जो उसका प्लान है, और उसके आगे कोई अड़चन है क्या? देखिए, इजराइल का जो शुरू से आखिर तक उनका एक उद्देश्य रहा है और उस उद्देश्य की पूरी करे बगैर वो इस चीज को खत्म करने वाले नहीं हैं। अभी आप देखेंगे कि जिस प्रकार का इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम बना करके दिया है, उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में बहुत बड़ी बड़ी अड़चनें हैं। और एक सबसे बड़ी अड़चन इजराइल स्वयं है। और इजराइल स्वयं में कौन? जो कि इजराइल के एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, जो कि इजराइल की पूरी गवर्नमेंट के बीच में है। वो लोग इस चीज को कभी भी मुझे लगता है नहीं मानेंगे। जो ट्रंप का प्लान है उसमें बहुत सी अड़चनें हैं। खुद इजराइल का राइट विंग एक बड़ी अड़चन है। सर वापस आपके पास आएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि क्या हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच। यूक्रेन पर रूस ने विध्वंसक हमला किया है। यूक्रेन में पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया गया है। रूसी ड्रोन अटैक में 30 लोग घायल हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया गया। रूसी ड्रोन अटैक में 30 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन में पैसेंजर ट्रेन को देखिए किस तरह से ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। वो हमला जो रूस ने किया है और उसके बाद किस तरह की तबाही हुई है। खास बात यह है कि ये एक पैसेंजर ट्रेन थी, यानी आम लोग इस पर सफर कर रहे थे, जिस पर ड्रोन अटैक किया गया रूस द्वारा। यूक्रेन के भीतर की तस्वीरें। आमतौर पर यूक्रेन में जो ट्रेन व्यवस्था है उसको सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है सफर करने के लिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से खास तौर पर। लेकिन अब एक पैसेंजर ट्रेन को ही निशाना बनाया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी आर्मी पर रूस ने विनाशकारी अटैक किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। 60 दिन में 1,15,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा दावा किया है।
बताया है कि कैसे 60 दिन में 1,15,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ा दावा जो रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है, जिसमें बड़े नुकसान का दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। यानी यूक्रेन के सैनिकों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। 1,15,000 सैनिकों को खोया है यूक्रेन ने। यूक्रेन में सैनिकों की संख्या पहले भी लगातार कम होती रही है और उसे अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाने में तमाम तरह की दिक्कतें आती रही हैं। और अब रूस का ये दावा कि 1,15,000 यूक्रेनी सैनिक 60 दिन में मारे गए हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी इक्विपमेंट पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के 630 एयर डिफेंस सिस्टम उसने नष्ट कर दिए हैं। रूस का दावा है कि अब तक 87,000 यूक्रेनी ड्रोन तबाह किए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में ड्रोन नष्ट किए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहमियत रखते हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम। 630 एयर डिफेंस सिस्टम जिसको नष्ट करने का दावा रूस कर रहा है और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं उस नुकसान को लेकर जो रूस ने यूक्रेन को पहुंचाया है। रूस का हमला यूक्रेन में क्या तबाही लेकर आ रहा है, किस तरह की तबाही और हो सकती है, रूस ने आंकड़े जारी किए हैं और ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त यूक्रेन के भीतर, रूस और यूक्रेन के बीच। पहली तस्वीर पैसेंजर ट्रेन पर हुए ड्रोन हमले की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जिसमें यूक्रेन पर रूस ने विनाशक हमला किया है और नुकसान पहुंचाया है और किस तरह से यूक्रेनी इक्विपमेंट पर बड़ा हमला किया गया है, यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको नष्ट किया गया है और इसके अलावा तमाम और तरह के नुकसान जिसमें कि जो अहम इक्विपमेंट है यूक्रेन की सेना का उसको नष्ट किया गया है। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि रूस किस तरह से आक्रामक है और ज़्यादा आक्रामक हुआ है पिछले कुछ दिनों के दौरान। यूक्रेन में उसके जो हमले हैं वो और ज़्यादा आक्रामक होते गए हैं। रूस का हमला क्या यूक्रेन में तबाही और ज़्यादा बढ़ेगी? जिस तरह के हमले हुए हैं और जिस तरह से ये हमले बढ़ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन इस बीच आपको चीन से एक बहुत अहम खबर बता दें। चीन के लियुयांग में बड़ा हादसा हुआ है। ड्रोन और फायरवर्क शो देखने आई भीड़ पर आग बरसी है। शो में शामिल ड्रोन्स में तकनीकी खामी से दुर्घटना हुई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन देखिए ये तमाम लोग पहुंचे थे यहाँ पर ड्रोन शो और फायरवर्क शो देखने के लिए, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ड्रोन में तकनीकी गड़बड़ी हुई और फिर आसमान से आग बरसी है लोगों पर। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन चीन में ये सब हुआ है और चीन का ये इलाका जहां पर ये ड्रोन और फायरवर्क शो होने वाला था वो चीन का लियुयांग इलाका है, जहां पर ये देखिए किस तरह से आसमान से आग बरसती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो फायरवर्क और ड्रोन शो देखने के लिए आए थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी होने की वजह से इस तरह के हालात बने। यानी ये भी हो सकता है किसी ड्रोन शो के दौरान जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन में ड्रोन शो के दौरान हादसे का एक और डरावना वीडियो सामने आया है। आसमान से लोगों पर बरसती आग का ये वीडियो है। ड्रोन और फायरवर्क शो के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए किस तरह से आग लगी है। ड्रोन हादसे से कई घरों में भी आग लग गई, यानी आसपास जो घर थे उनमें भी आग लग गई। वो ड्रोन जो वहां पर फायरवर्क के लिए या शो के लिए रखे थे और जो आसमान में उड़ रहे थे फायरवर्क्स, उसके दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद देखिए किस तरह से आसमान से आग बरसी लोगों पर। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या है चीन के लियुयांग में, जहां पर लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे जो फायरवर्क्स देखने के लिए आए थे, ड्रोन शो देखने के लिए आए थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी हो गई ड्रोन्स में और उसके बाद देखिए क्या कुछ हुआ है, किस तरह से आसमान से आग बरसती हुई दिखाई दी है चीन में। चीन के लियुयांग में आसमान से आग बरसी है। लेकिन अभी तक हमने आपको जो 8 बड़ी खबरें दिखाई जो दुनिया में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है उसे साफ तौर पर दर्शाती है, उन्हें एक बार फिर आपके सामने रख देते हैं। वो बड़ी खबर देखिए, ये 8 बड़ी खबरें किस तरह से गाजा में आईडीएफ ने विध्वंसक एक्शन लिया है, खान यूनुस में हमास ने हमला किया है, पश्चिम इलाके में एक रिहायशी घर को इजराइल ने तबाह किया है, इजरायली डिफेंस फोर्स ने तबाह किया है। इसके अलावा यूक्रेन पर रूस ने विध्वंसक हमला किया है। और ये बड़ी खबर चीन से जो आई है, जिसमें चीन में फायरवर्क्स जहां पर हो रहे थे आसमान से लोगों पर आग बरसती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस से जुड़ी 2 और बड़ी खबरें, जिसमें रूस ने लगातार यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं, ड्रोन के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।